हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले, जैसे कि जानते हैं, क्लास 10 का यानी कि क्लास 10 का आज पेपर हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं कक्षा 10 का पेपर है। तो कक्षा 10 का आज पेपर हुआ है और इसमें जो है हिंदी का पेपर हुआ है। किसका पेपर हो? कक्षा 10 में हिंदी का पेपर। तो हिंदी में ऑब्जेक्टिव जो है पूछे गए हैं 20 नंबर के। तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और आप लोग यहाँ पे गेस कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि हमारा कुल स्कोर कितना हुआ है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए टाइम को ना ज़्यादा व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट टोटल समय दिया गया था। जैसे कि आपको खंड आ में आपको ये बताया गया है कि 2 खंड है, आ और बा। तो देखिए आपको खंड आ में जो है ये क्वेश्चन जो है बताए जाएंगे, आपको मिलाना है पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो आपका बताया गया खंड आ में पहला क्वेश्चन है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा हम जवाब पे बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो दूसरे का बी वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप मिलाइए कि यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ लोगों तो गलती कर दिए होंगे कि नाटक है पे, लेकिन देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये हैं, ध्रुव स्वामिनी भी है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक, लेकिन ये लहरों के राजहंस नहीं है। तो नहीं हमें पूछा गया, तो नहीं ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो देखिए शेखर जो है एक जीवनी उपन्यास है, ये किसका है? ये अज्ञे जी का है। ठीक है, तो इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही बन जाएगा। चलिए बात करते हैं पांचों क्वेश्चन के ऊपर। अपनी अखबार आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? अपनी अखबार आत्मकथा। तो यहाँ पे देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र की, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या श्याम सुंदर दास की, या हरिवंश राय बच्चन की। तो ये वाला हमारा पांडे बेचन शर्मा उर्ग की जो है ये वाली है अपनी अखबार आत्मकथा जो है। तो ये हमारा ये वाला सही बन जाता है। इस प्रकार से देखिए आप छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण किस युग के कवि हैं। तो भूषण जो है रीतकाल के जो है कवि हैं। अब देखिए ललित ललाम रचना किसकी है? तो यहाँ पे ऑप्शन पे देखिए मतीराम की, देव की, या पद्यकार की, या भूषण की। तो ये किसकी रचना है? ललितराम, ये है मतीराम की। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा 7वां। तो आपने देखा 7 क्वेश्चन का जवाब हमने जो दिया है वही आपका होगा। अब देखिए 8वें क्वेश्चन का जवाब। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने भी पेपर होंगे, चाहे यहाँ पे क्लास 10 का हो या चाहे क्लास 12 का हो, तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे जो 20-20 नंबर ऑब्जेक्टिव के पूछे गए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपका ज़रूर मिल जाएगा और आपका जो कन्फ्यूजन रहेगा वो दूर हो जाएगा। चलिए जो है हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है कि यशोधरा रचना है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, या जो है आपका महादेवी वर्मा की है, या सुमित्रा नंदन पंत की, या मैथिली शरण गुप्त की है। तो जो यशोधरा रचना है किसकी है? डी ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त की। चलिए आंगन के पार की रचना, आंगन के पार के द्वार की रचना है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, या राम सिंह दिनकर की है, या गे की है, या नरेंद्र शर्मा जी की है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है कि जो है आंगन के पार की जो रचना है, आंगन के पार के द्वार की रचना, ये है अज्ञे जी की। तो देखिए दोस्तों, हम 10वें क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं कि दीप शिखा काव्य संग्रह रचना किसकी है? दीप शिखा काव्य संग्रह रचना किसकी है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बताया गया है महादेवी वर्मा, जयकर शंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा महादेवी वर्मा का, इसलिए 10वें का पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए करुण रस का, या अब देखिए यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो गया। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो होगा हमारा शोक होगा। इस प्रकार से 12वें कि चरण कमल बंदो हरिराई बहुत फेमस जो है ये हमारा पद्य है। तो लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ही है। तो देखिए ये जो है हमारा ना कि रूपक उपमा होगा, ना कि प्रेक्षक होगा, ना कि यमक होगा, यहाँ पे ये होगा रूपक अलंकार। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दोस्तों 13वां वाला क्वेश्चन है कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं। 11 और 13 मात्राएँ यथ होती हैं। ये ध्यान देना, 11 मात्राएँ पर यथ होती हैं। यह लक्षण किस छंद का है? तो देखिए सोरठा में भी होता है, लेकिन सोरठा नहीं होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 11 और 13 मात्राओं पे यथ होती है, इसलिए हमारा रोला यहाँ पे 13 का पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पर्यावरण का जो है शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग और प्रत्यय आने ही आने हैं हिंदी के पेपर में। इस प्रकार से संस्कृत का भी जो पेपर होगा उसमें भी आएंगे।
तो देखिए यहाँ पे जो पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वो क्या होगा, हमारा परि होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए महानता शब्द में किस प्रत्यय, देखा प्रत्यय की बात करते, प्रत्यय आ गया। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आप जानेंगे ता। ये प्रत्यय होता है, ना कि महानता, ये सब ही जो है प्रत्यय नहीं होते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से देखिए सुख दुख में समास, जहाँ पे अपोजिट बात की जाए वो हमेशा द्विगु समास होता है, इसलिए हमारा 16वें का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 17 वाला क्वेश्चन कह रहा है, 17 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अनल है, पावक है, ज्वाला है, ये सब तो हैं अग्नि के पर्यायवाची, लेकिन जो अनिल है, ये जैसे कि सब नाम से स्पष्ट हो जाए, अनिल जो है अग्नि के पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है, तो नहीं हमारा बी वाला होगा सही। इसी प्रकार से देखिए अभ्युदय का संधि विच्छेद है, तो अभ्युदय का जो संधि विच्छेद होगा, ना कि अभुधन बुद्धया होगा, ना कि अभ्युधन दया, ना कि अभधन उदया, ये होगा हमारा अभिधन उदया, ये वाला डी वाला, तो डी वाला सही होगा। इसी प्रकार से देखिए 19वां क्वेश्चन की मधु शब्द का पंचमी विभक्त, मधु शब्द का पंचमी विभक्त क्या होगा, मधुना होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर मिलाइए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव 20 वाला कह रहा है कि पठिष्यता धातु रूप एकवचन एवं वचन एवं पुरुष क्या है, तो इसमें है नहीं द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष नहीं, ये बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन होगा क्योंकि पठिष्यत पठिष्ठा पठिष्यति पठिष्ठा पठिष्यंत पठिष्यस पठिष्ठा पठिष्यथ। ठीक है, तो ये होगा हमारा बहुवचन मध्यम पुरुष। इस प्रकार से हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने पूरे आपके जो आज हिंदी के आए थे ऑब्जेक्टिव में 20 क्वेश्चन हमने सारे सॉल्व करा दिए हैं। तो आप ज़रूर मिलाएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।